हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला का आज का हमारा तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे संविधान से। संविधान क्या होता है, संविधान के पार्ट्स क्या क्या है, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है भारतीय राज्य व्यवस्था, ये बेस्ड होगी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सिलेबस पे। मतलब जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। और इसके पहले हमने इस सीरीज में दो वीडियो, पिछले दो पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं और लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हमने चर्चा की थी शासन प्रणाली की। शासन प्रणाली किस किस प्रकार की होती है और कैसे शासन प्रणाली कार्य करती है, उसकी संपूर्ण चर्चा हमने पार्ट 2 में की थी। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किए हैं तो उनको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हो और वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले संविधान की। संविधान क्या होता है, मतलब इस सीरीज में जो भी हम चर्चा करेंगे संविधान की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो नॉमेनक्लेचर है उसको समझ लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। मतलब कोई भी अगर देश है तो उसका जो सबसे बड़ा कानून है उसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। और संविधान जो है वो निर्मित कैसे होता है, तो जो संविधान है ये कानून बनाता है। मतलब जो कानून होते हैं, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जितने भी कानून बनते हैं, ये सब संविधान के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और बाकी जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे संविधान के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो संविधान सभा के द्वारा हुआ है, जिसकी हम विस्तार चर्चा अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। और बाकी जितने भी कानून होते हैं वो सब संविधान के बेस पर ही निर्मित होते हैं। संविधान जिस प्रकार से देश का संविधान होता है उसी हिसाब से देश के कानून भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं संविधान के प्रकारों की कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान के प्रकारों में सबसे पहले बात आती है, तो उसमें सबसे पहले बात आती है लिखित एवं अलिखित संविधान। मतलब संविधान के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान एक ही समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब लिखित संविधान जो है वो एक ऐसा संविधान है जो कि जनप्रतिनिधि तैयार करते हैं। जैसा कि अभी चर्चा की कि संविधान हमेशा जो है जो जनप्रतिनिधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो लिखित संविधान होता है वो एक ही समय पे, मतलब जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का संविधान आजादी के बाद एक ही समय पर तैयार हो गया। उसके बाद उसमें समय समय पर सिर्फ संशोधन होते हैं, ना कि उसमें अलग से संविधान बनता है। तो जो लिखित संविधान होता है वो एक ही समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा तैयार कर दिया जाता है। जैसे भारत का संविधान या यूएसए का संविधान। अब इसमें जो यूएसए का संविधान है वह सबसे पहला लिखित संविधान है। यूएसए का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है और भारत का संविधान सबसे वृहद लिखित संविधान है। मतलब सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह भारत का संविधान है और जो सबसे पहला लिखित संविधान है वह यूएसए का संविधान है। तो ये हो गया लिखित संविधान। अब बात करते हैं अलिखित संविधान की। तो अलिखित संविधान भिन्न भिन्न काल में तैयार किया जाता है। मतलब जो जरूरत के हिसाब से जो संविधान तैयार किया जाता है समय समय पर, तो वह संविधान जो है अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी अगर बात करते हैं तो वह एक अलिखित संविधान है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। मतलब जो लिखित होता है वह एक समय पर तैयार हो जाता है और निरंतर चलता रहता है, जबकि अलिखित संविधान भिन्न भिन्न समय पर तैयार किया जाता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं संविधान में, तो संविधान जो दूसरा प्रकार का होता है वो होता है कठोर एवं लचीला। कठोर और लचीला संविधान। तो कठोर संविधान क्या होता है? कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमने अलिखित संविधान की बात की तो यहां पर लचीलेपन में
जो हम बात करते हैं तो जो संविधान होता है वो बहुत ही जल्दी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुरूप तुरंत ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो वह कठोर संविधान के अंतर्गत नहीं आता। वह लचीला संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन हो जाता है, और कठोर जो संविधान होता है उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें जो संविधान एक बार बन जाता है वह संविधान निरंतर रूप से चलता रहता है, और बहुत ही आवश्यकता पर, जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है संविधान में संशोधन की, तब संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे यूएसए का संविधान, जो यूएसए का संविधान है वह बहुत ही कठोर संविधान है। इसमें संशोधन जो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, और इसमें जो संविधान में संशोधन होता है यह बहुत ही अधिक आवश्यकता पर किया जाता है। जबकि जो दूसरा प्रकार है लचीला, इसमें संविधान में संशोधन बहुत ही आसानी से हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, तो जरूरत पड़ने पर जब चाहो उसमें संशोधन कर लो। तो इस प्रकार का जो संविधान होता है वह लचीला संविधान कहलाता है, और जो बहुत ही मुश्किल से संशोधन हो वह कठोर संविधान होता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। मतलब कुछ पार्ट होते हैं जो बहुत ही आसानी से संशोधित हो जाते हैं, जबकि कुछ पार्ट होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से संशोधित किए जा सकते हैं। तो यह हो गया हमारा संविधान के प्रमुख प्रकार। अब अगर बात करते हैं राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है और शासनाध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष किसको कहते हैं। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वह औपचारिक रूप से संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है वह संविधान का प्रमुख होता है औपचारिक रूप से। तो भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संविधान का प्रमुख होता है। मतलब अगर संविधान में कोई संशोधन होना है या फिर संविधान में कुछ पार्ट ऐड करना है तो उसमें जो प्रमुखता होती है वह राष्ट्राध्यक्ष की होती है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। जबकि अगर हम बात करते हैं शासनाध्यक्ष की तो वो क्या होता है, तो जिसके पास शासन की वास्तविक शक्तियां होती हैं वह शासनाध्यक्ष कहलाता है। मतलब देखिए संविधान की जो शक्तियां हैं वह राष्ट्राध्यक्ष के पास है, और शासनाध्यक्ष के पास शासन की सारी शक्तियां होती हैं। तो भारत की अगर बात करते हैं तो शासन की जो सारी शक्तियां होती हैं वह किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। तो भारत का प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। तो अगर ये सवाल आता है कि राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में क्या डिफरेंस है या फिर क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो कि डिफरेंस आपको कंफर्म कराते हैं शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष में। यूएसए में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों ही राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगर आगे बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में यह क्या होता है, तो जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो शक्तियां होती हैं समस्त वह एक समूह में डिवाइडेड होती हैं जो कि मंत्रिपरिषद कहलाता है। मतलब जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के निर्णय पर कार्य नहीं होता है। जो कार्य होता है या फिर जो भी आगे शक्तियों का निर्वहन किया जाता है वह एक समूह के रूप में किया जाता है। और भारत की अगर बात करते हैं तो जैसे भारत में मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद एक संसदीय लोकतंत्र है। जबकि अगर हम बात करते हैं अध्यक्षीय लोकतंत्र की तो वह क्या होता है, तो अध्यक्षीय लोकतंत्र जो होता है उसमें सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। संसदीय लोकतंत्र की अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारत और ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो संसदीय लोकतंत्र चरम पर है, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में अमेरिका सबसे टॉप पर है। तो ये प्रमुख हमने तीन पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 पार्ट में हमने प्रमुख उन जो परिभाषाएं हैं उनको कंफर्म किया जो कि आगे जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो वह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। तो अगले वीडियो से हम मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान को, जो हमारा भाग 4 होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान के इतिहास की, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। साथ ही साथ फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां से फेसबुक पर हमारे सारे वीडियोस रेगुलर रूप से आप ऑफलाइन मोड में भी प्राप्त कर सकते हैं। लर्न इजी
जो हमारा पेज है वहां पर आप वीडियोस ऑफलाइन मोड पर, मतलब यूट्यूब वीडियोस पे ब्राउजिंग ना करके आप डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम चालू करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास से। थैंक यू।